भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से रिश्तों में तनाव चल रहा है और ऐसे में अगर युद्ध जैसी आपात स्थिति आती है तो सिविलियंस को कैसे बचाया जाएगा, उसको लेकर कल देश भर के कई शहरों में मॉक ड्रिल होनी है और उस मॉक ड्रिल के तहत किस तरह की स्थिति होगी और कैसे बचाव किया जाएगा, ये तमाम चीज़ों पर जानकारी भी दी जाएगी और मॉक ड्रिल की जाएगी। ऐसे में लेकिन फरीदाबाद भी उस शहरों में शामिल है जहां मॉक ड्रिल होनी है। हम फिलहाल सेक्टर 12 में हैं और जिस बिल्डिंग में के पास हम खड़े हैं आप ये देखेंगे तो ये लघु सचिवालय है, 6 मंजिल की बिल्डिंग है और इसी तरह की बिल्डिंग पर अगर कोई आपात स्थिति होती है तो किस तरह का वो मॉक ड्रिल होगा, सायरन बजाने से लेकर किस तरह के सायरन होंगे और इसके अलावा कैसे सिविलियंस को बचाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें उस मॉक ड्रिल के द्वारा बताई जाएंगी। हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं डिफेंस के और विंग कमांडर सतेंद्र दुग्गल जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है, कल फरीदाबाद भी उसमें शामिल है जहां मॉक ड्रिल होना है। कौन से वो बिंदु होते हैं मॉक ड्रिल के जब ऐसी स्थिति हो युद्ध जैसी? जी, मॉक ड्रिल एक बहुत ही आवश्यक जो है प्रक्रिया है और बड़ा सामयिक बात आप कर रहे हैं यहाँ पर, और हम ऐसी जगह खड़े हैं जो शायद कुछ समय के बाद में शायद कंट्रोल सेंटर में, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में परिवर्तित भी हो सकता है। देखिए, मॉक ड्रिल जो है वो कई पॉइंट्स पर होती है, कई बिंदुओं पर होती है और उसके लिए तो एक शहरी को, एक नागरिक को हमेशा तैयार रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात से बड़ी बात तक ले जाएं तो जो ब्लैकआउट है उसके लिए सायरन किस तरीके से होगा, लंबा सायरन होगा। जब ब्लैकआउट क्लियर हो जाएगा तो उसके लिए एक अलग तरीके से सायरन है, उसकी ट्रेनिंग। जब एयरक्राफ्ट का खतरा आ गया या एयरक्राफ्ट ऊपर मंडरा रहा है तो उसका एक अलग सायरन है, और अगर एयरक्राफ्ट का खतरा चला खत्म हो गया उसका एक अलग सायरन है। कहीं शहर में बहुत ज्यादा आग लग चुकी है उसका एक अलग सायरन है, और जब आग क्लियर हो गई तो उसका एक सायरन है। तो ये सब मॉक ड्रिल में आता है। ये जो आप कह रहे हैं सायरन बजाने की जो बात हो रही है वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के सायरन की आवाज होगी। बिल्कुल अलग अलग तरीके से कई जगह रुक रुक के बनाया जाता है, कई जगह रुक रुक के बजाया जाता है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन थोड़ी लंबी होती है। ये बहुत जरूरी चीज है। ये तो स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, गृहिणियों को, सिक्योरिटी, हमारा आजकल सारा जो सिविलियन सिक्योरिटी से भरा पड़ा, उनको सबको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा मान लीजिए कि कहीं पर आग लग जाती है, बम आ जाता है, बम नहीं फटता, तो उसको इवैक्यूएट करने के लिए एक अलग ड्रिल होती है। बम फट जाता है, हाई राइज बिल्डिंग फरीदाबाद में बहुत ज्यादा है और मान लीजिए बहुत ज्यादा लोग हलाक हो जाते हैं, मर जाते हैं दुर्भाग्यवश, और या इंजर हो जाते हैं, उनको इवैक्यूएशन की क्या प्रोसेस है और उनकी इवैक्यूएशन कौन करेगा? वहीं के सिक्योरिटी गार्ड करेंगे, पुलिस करेंगे, फायर वाले करेंगे, सिविल डिफेंस करेंगे। एक सिविल डिफेंस महकमा है जो कि हर प्रशासन के पास है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो संस्थान है, वो एक विभाग है वहाँ पर। दुग्गल साहब, एक सवाल ये भी है, चूंकि आपने इतनी सारी चीजों का जिक्र आप कर रहे हैं, मॉक ड्रिल में भी अगर इस तरह के मॉक ड्रिल में जानकारी अगर दी जाएगी तो ये कितनी बड़ी तैयारी इसकी करनी पड़ेगी? बहुत तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कम से कम अगर आप लिस्ट बना ले तो 100-125 के आसपास ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर मॉक ड्रिल होती है। अब वो प्रशासन को तय करना है कि वो किन किन बिंदुओं पर करे। फरीदाबाद स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफिकली भी, बिकॉज ये दिल्ली एनसीआर में आता है। तो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा फरीदाबाद है, दिल्ली के नजदीक है, तो क्या इसे सेंसिटिव जोन माना जाए? बिल्कुल सेंसिटिव जोन माना जाएगा। जब भी आप मान लीजिए कोई हमला करता है, कोई करता है, तो उसका एम ये होता है कि जहां कमांड कंट्रोल है, जहां नेता बैठे हैं, जहां लीडर बैठे हैं, पहले उनको नेस्तनाबूद किया जाए। तो नेता कहाँ बैठे हुए हैं? बैठे हो सकते हैं दिल्ली, हो सकता है, और कहते हैं कि प्रिसिशन से अटैक होता है, जो भी होता है, लेकिन एक बार मिसाइल फायर होती है तो वो 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी जा सकती है। अब वो 50-100 किलोमीटर तो पूरा दिल्ली कवर हो जाएगा, और हमारा तो इंडस्ट्रियल टाउन है और बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहाँ, इसकी बहुत सेंसिटिव लोकेशन है इसकी। तो यहाँ ये बेहद जरूरी है कि फरीदाबाद में मॉक ड्रिल हो और गंभीरता से उसको लिया जाए। बिल्कुल बहुत गंभीरता से ली जानी चाहिए कि इंजर हो जाएंगे लोग तो कैसे इवैक्यूएट होंगे, कौन इवैक्यूएट करेगा, उसके लिए किस हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है। इसके लिए तो सिर्फ एक जगह कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठ के आप नहीं कर सकते, इसके लिए काफी सब सेंटर्स बनाए जाएंगे, उनमें कम्युनिकेशन कैसे होगा। और जब हमला होता है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सेंटर ध्वस्त हो जाते हैं, तो ऐसे कौन सा कम्युनिकेशन इसके थ्रू ये होगा। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हमला होता है तो हमारे डीसी साहब, हमारे सीपी साहब, जो एसडीएम हैं, जो एमसीएफ कमिश्नर हैं, इनके पास क्या बंकर्स हैं,
इनके पास ऑल्टरनेट जमीन के नीचे बंकर्स हैं जहां से बैठकर ये कमांड कंट्रोल सेंटर चलाएंगे, वो बहुत जरूरी है। ऐसी बिल्डिंग में तो चलाना बिल्कुल ही डेंजरस है। सबसे पहले तो ऐसी बिल्डिंग एवैक्यूएट की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर हमेशा वो रेड लाइट लगी होती है जिसके ऊपर की, जिससे कि हवाई जहाज को पता लगता है कि वो सबसे पहले तो वो बंद कर दी जाएगी। और अटैक हमेशा ऐसी बिल्डिंग में होता है, ऊंची बिल्डिंग में होता है, तो बंकर सिस्टम है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान कह रहा है न्यूक्लियर अटैक होगा। न्यूक्लियर अटैक और केमिकल अटैक तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। न्यूक्लियर अटैक तो ऐसा होता है या केमिकल अटैक ऐसा होता है, उसमें तो लोहा भी पिघल जाता है। तो अब मान लीजिए अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो बंकर सिस्टम तो बहुत जरूरी है। नीचे कहीं हमारे पास तो यहाँ पर और बंकर भी जो है वो स्पेसिफिक बंकर होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी बिल्डिंग का बंकर होगा। उसकी मोटाई जो है वो 8 फुट के आसपास उसकी दीवारें होती हैं, उसके जो दरवाजा होता है उसका एक स्पेसिफिक होता है। मैं तो कहता हूँ केमिकल अटैक जो होता है वो न्यूक्लियर अटैक से ज्यादा खतरनाक है। और जब मिसाइल हेड जो उनका जो मिसाइल सिस्टम है या उनके जो हवाई जहाज जब वो मिसाइल लेकर आएंगे उसमें न्यूक लगा है या केमिकल लगा है आपको नहीं पता, बहुत डेंजरस होता है। तो ये कमांड सेंटर बनाना पड़ेगा। जो हमारे मेन जो यहाँ के प्रशासन के जो हेड हैं, हमारे यहाँ इतने नेता रहते हैं, इतने मंत्री रहते हैं, इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं भाई, उनका सेफ्टी का क्या प्रोविजन है। तो मॉक ड्रिल में ये सभी बिंदुओं को इंक्लूड किया जाता है। ये तो मैंने आपको 15-20 बातें बता दी, इसके अलावा बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं सिविलियंस के लिए भी, और मॉक ड्रिल में किस तरह से क्या क्या करना होगा। 100 से भी ज्यादा ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान रखना होगा, और फरीदाबाद जैसे सेंसिटिव जोन में ये बेहद गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए। इसी को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट और विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल जानकारी भी दे रहे हैं, और किस तरह से अगर युद्ध होता है तो उसमें बचाव करना है, इस बात की भी पूरी जानकारी दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के चलते कल देश के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल की गई है। आपातकालीन स्थिति में कैसे लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है, इसके लिए एक मॉक ड्रिल रखी गई है ताकि लोगों को समझ में आ सके और वो अपनी युद्ध जैसी स्थिति में खुद की रक्षा कर सके। इसके लिए रोहतक जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली है। बात करें हरियाणा की तो रोहतक समेत 10 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। रोहतक के जो लघु सचिवालय है उसके ऊपर एक हूटर लगाया गया है जो कल कुछ देर के लिए बजाया जाएगा। लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी कि युद्ध जैसे हालात में खुद की रक्षा कैसे की जा सकती है। इसके लिए सिविल डिफेंस के तहत लोगों को समझाया जाएगा। ब्लैकआउट कैसे किया जा सकता है, जब भी हूटर बजेगा तो समझा जाए कि आपातकालीन स्थिति है, इसको लेकर कैसे वो लोग सुरक्षित रह सकते हैं, सही जगह पर कैसे जा सकते हैं। अगर इस जैसी स्थिति, युद्ध जैसी स्थिति हो जाए तो उसके लिए अपनी और अपने जो परिजन हैं उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनकी रक्षा कैसे हो सकती है, और कम समय में भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बाहर कैसे जाया जा सकता है, ब्लैकआउट कैसे किया जा सकता है, और हूटर बजने के बाद ही ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो करनी होंगी। क्योंकि यदि युद्ध जैसी स्थिति होती है और कोई खतरा यहाँ पर होता है तो एक हूटर है जो कि वो बजाया जाएगा और जिससे आम लोग जो है वो समझ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया व मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, यदि युद्ध हो जाता है और आपात स्थिति होती है तो उसमें लोगों को कैसे सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कम समय में जगह को कैसे खाली कर सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके को कैसे खाली कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लैकआउट है यानी जो लाइट है वो तुरंत कैसे बंद की जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर एक मॉक ड्रिल की गई है ताकि लोग इन सारी बातों को समझ सके। इससे पहले भी जो युद्ध हुए हैं उसमें भी इस तरह की मॉक ड्रिल की गई थी और लोग समझ चुके थे।